गए हैं। सचिन, जिस तरीके से डब्ल्यूएफआई की तरफ से एक मामला जो सामने आया था, उसके बाद जांच के लिए कमेटी बनी थी, लेकिन अब कमेटी पर ही पहलवानों ने सवाल खड़े कर दिए कि उनसे कुछ पूछ के ये कमेटी नहीं बनाई गई है। जो नाम इसमें है उनको लेकर उनके द्वारा इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल प्रद्युमन, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो जांच कमेटी बनाई गई थी, ओवरसाइट कमेटी, उसको लेकर अब खिलाड़ियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी जांच पड़ताल कर रही है, इस कमेटी को बनाने से पहले हमसे यह वायदा किया गया था कि विचार विमर्श किया जाएगा, हमारे सुझाव लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो कमेटी अब बनाई गई है, हालांकि कमेटी ने जांच करना शुरू कर दिया, अब खिलाड़ियों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। वजह इसके पीछे क्या है, ये तो खिलाड़ियों से बातचीत करके ही चीजें क्लियर हो पाएंगी, लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि जो कमेटी बनाई गई है उसको मैरीकॉम लीड कर रही है और उसमें मोस्टली खिलाड़ी ही रखे गए हैं ताकि इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा सके। लेकिन अब जो खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि कमेटी बनाते वक्त क्या वाकई उन खिलाड़ियों से सलाह मशवरा नहीं किया गया था, उनके सुझाव को नहीं लिया गया था? क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, हमने वो तस्वीरें भी देखी कि उसके बाद खेल मंत्रालय के साथ उनकी बैठक होती है, खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वो उनसे मिलते हैं, उनके दुख दर्द को सुना जाता है, तमाम मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को कवर करती है। लेकिन अब जैसे कैसे करके जांच कमेटी बनी, ब्रजभूषण जो है उनको साइड कर दिया गया है और इसी के साथ ही एक और जो नाम है विनोद तोमर, डब्ल्यूएफआई के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब जब जांच आगे बढ़ रही थी, कमेटी अपना काम कर रही थी, उसके बाद ये ऑब्जेक्शन उठाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। प्रद्युमन, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जांच कमेटी जब बनाई गई थी उसको समय हो चुका है। बिल्कुल प्रद्युमन, बहुत सही बात आपने कही है कि जांच कमेटी जब बनाई गई थी तो जाहिर सी बात है कि अगर जांच कमेटी बनी है तो खिलाड़ियों से पूछना तो बनता है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों का दर्द है उनसे सलाह मशवरा होना बेहद जरूरी है। हालांकि कमेटी बनाई गई है, जो मेंबर्स इसमें रखे गए हैं उसको लेकर ऑब्जेक्शन है, कमेटी की किस बात को लेकर खिलाड़ियों का ऑब्जेक्शन है ये तो जांच का विषय है। लेकिन खिलाड़ियों की तरफ से खासतौर से अंदर खाने जो खबर सामने आ रही है, बजरंग पुनिया की तरफ से यह कह दिया गया है कि आपने कमेटी तो बना दी, कमेटी ने जांच करना शुरू कर दिया, ब्रजभूषण को आपने साइड में लगा दिया, असिस्टेंट जो थे सेक्रेटरी उनको आपने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वजह इसके पीछे जो निकलकर सामने आ रही है, वजह यही है कि भाई आपने जो कमेटी बनाई है, हमसे विचार विमर्श क्यों नहीं किया? दिक्कतें हमें थी तो हमसे पूछना चाहिए था। कमेटी के जो मेंबर्स रखे हैं, क्या उसको लेकर कोई दिक्कत है खिलाड़ियों को? ये तो खिलाड़ियों के स्टेटमेंट से ही पता चलेगा जब उनसे पूछा जाएगा। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। खिलाड़ियों ने ये तक कह दिया कि अगर हो सके तो वो दोबारा से भी धरना देंगे। अगर खिलाड़ियों की तरफ से दोबारा से धरना दिया जाता है तो ये मामला लंबा खिंच सकता है। प्रद्युमन, और भी कहा गया है कि खेल मंत्रालय ने भी उनको आश्वासन दिया था जब भी जांच कमेटी बनेगी तो इसमें जो नाम होंगे उनका भी उसमें परामर्श लिया जाएगा। बिल्कुल प्रद्युमन, देखिए ये तो जांच का विषय है कि खिलाड़ियों से सलाह मशवरा हुआ था जब यह कमेटी बनाई गई थी या फिर नहीं हुआ था, या फिर किस कमेटी के किसी मेंबर को लेकर ऑब्जेक्शन है, यह भी सवाल है। क्योंकि इससे पहले अंदर खाने जो हमने खबरें सुनी थी, कमेटी में जिस मेंबर को रखे गए हैं, क्या उन सभी मेंबर से प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी खुश हैं या फिर नहीं है, या फिर किसी मेंबर्स को लेकर उनका कोई ऑब्जेक्शन है, या फिर वाकई बात यह है कि जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को बनाने से पहले सलाह मशवरा उनसे नहीं हुआ है, उनके सुझाव नहीं लिए गए हैं। यह तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ट्वीट यह किया गया है, बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया, उसके बाद विनेश फोगाट का ट्वीट भी सामने आया, उन्होंने अभी ये बात निकलकर सामने आई इस ट्वीट के माध्यम से। प्रद्युमन, फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि जो कमेटी बनाई गई है, जो एक कमेटी जो जांच कर रही है, जिसकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी, मैरीकॉम जिसको लीड कर रही है, उस कमेटी को लेकर वो सवाल यही उठा रहे हैं कि भैया कमेटी बनाने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लिया होता कि आप कमेटी बना रहे हैं। और अब सवाल यह भी है कि हो सकता है कमेटी ने जांच अपनी शुरू कर दी है, लेकिन कमेटी के कुछ मेंबर्स को लेकर क्या पता उनकी कोई परेशानी हो, कोई ऐतराज हो। सचिन, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। जिस तरीके से आप भी बता भी रहे थे, कहीं ना कहीं ये कमेटी के नामों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल प्रद्युमन, देखिए नामों की अगर बात करें, आपको याद होगा ये किसी से छिपा नहीं है।
जब जितने खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया, तो आपको याद होगा जिस कमेटी में इन्होंने खिलाड़ी जो सिलेक्ट किए हैं, जो जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसमें योगेश्वर दत्त का नाम भी सामने आया है। और योगेश्वर दत्त को लेकर विनेश फोगाट का जो स्टेटमेंट सामने आया था वो किसी से छिपा नहीं, ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, ये जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं, क्या उसको लेकर ऑब्जेक्शन है पहलवानों का, या फिर वाकई बात यही है कि कमेटी बनाने से पहले विचार विमर्श उनसे नहीं किया गया था। क्योंकि अगर खिलाड़ी दोबारा से धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इनको मैनेज करना, क्योंकि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर सीधा सीधा इंपैक्ट इसका पड़ता है। हमने देखा कि गोंडा में जो टूर्नामेंट होने थे वहां से खिलाड़ी वापस आ जाते हैं, खिलाड़ी जो डेली प्रैक्टिस करते हैं वो धरने पर डटे रहेंगे, बहुत ज्यादा पूरा का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए, फिर चाहे वो नेशनल का हो या फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरीके से धरना प्रदर्शन करना, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर दोबारा से धरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल प्रद्युमन, फिलहाल तो जिस तरीके से कमेटी जांच कर रही थी, सबको यह लगा कि अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इस कमेटी में जो मेंबर्स रखे गए हैं वो खिलाड़ी हैं। और उम्मीद यही थी कि जो खिलाड़ी हैं वो जांच पड़ताल करेंगे तो हो सकता है सही परिणाम इसका सामने आए। लेकिन जांच शुरू हुई है और उससे पहले ऑब्जेक्शन उठने भी शुरू हो चुके हैं। अब कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक खिलाड़ियों से खेल मंत्रालय की कोई दोबारा से बैठक नहीं हो जाती। उनकी जो ऑब्जेक्शन है, अपनी जो उनकी परेशानियां हैं, वो खेल मंत्री के सामने वो रखेंगे, या फिर वो खेल मंत्रालय के सामने अपनी बातों को रखेंगे कि आखिर ऑब्जेक्शन कहां है, क्यों वो नाराज चल रहे हैं। क्योंकि उम्मीद यही थी कि 1 महीने का टाइम ये दिया गया है, 1 महीने में रिपोर्ट तैयार हो जाती, सब कुछ सामने आ जाता, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाती कि आखिर दिक्कतें कहां थी। लेकिन खिलाड़ी उससे पहले आपने देखा होगा वो अड़े थे। उन्होंने कहा कि हमें ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिक्कत है, ना स्टेट गवर्नमेंट से दिक्कत है, हमें सिर्फ और सिर्फ दिक्कत है तो बृजभूषण शरण से दिक्कत है, उनको हटा दिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उनको साइड कर दिया गया है। उसके बाद अब कमेटी जो बनाई गई है, फेडरेशन को भंग करने की बात वो कर रहे थे, अब कमेटी बनाई, कमेटी ने अपना काम करना शुरू किया। यहां पर भी खिलाड़ियों को ऑब्जेक्शन हो गया है। उन्होंने साफ कह दिया कि पहले हमसे यह वायदा किया गया था, यह बात हुई थी कि जो कमेटी जांच करेगी उससे हमारा भी सुझाव लिया जाएगा, हम भी कोई एडवाइस, कोई सजेशन उनको देंगे, लेकिन हमसे तो बातचीत नहीं हुई, हमें बुलाया ही नहीं गया, हमें पता भी नहीं चला। और बाकायदा एक कमेटी तैयार हो जाती है, उनमें मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब जो मेंबर सिलेक्ट किए गए हैं उसको लेकर ऑब्जेक्शन है, या फिर वाकई में एक्चुअल बात यही है कि जिस तरीके से कमेटी जो बनाई गई है उसको बनाने से पहले विचार विमर्श नहीं हुआ। यह तो जांच पड़ताल में ही क्लियर हो पाएगा। प्रद्युमन, बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरीके से ये कमेटी का जो गठन, बिल्कुल प्रद्युमन, देखिए ये मामला इतना लंबा चौड़ा नहीं है। अगर खेल मंत्रालय की तरफ से या खेल मंत्री की तरफ से अगर सिर्फ बात इतनी सी है कि कमेटी बनाने से पहले हमारी सलाह नहीं ली गई, तो उनसे बातचीत होकर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर जो मेंबर्स हैं उनको लेकर अगर खिलाड़ी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट के मुंह से ऑन कैमरा उन्होंने जिस तरह से खिलाड़ी का नाम लिया था कि वो तो फेडरेशन की गोद में है, उसको लेकर अगर दिक्कत होती है तो सबको बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी कम नहीं है और सभी खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है, सभी खिलाड़ियों ने विदेशों में परचम लहराया है, तो सभी खिलाड़ियों को साथ लेकर बैलेंस करके चलना यह सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। चलिए ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ